अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। अक्सर आप लोगों की जानिब से एक सवाल जो है वो पूछा जाता है कि हम लोग भी तो इसी तरह से पले बड़े हैं, हमारे वालिदैन ने भी तो हमें जो है वो बहुत अच्छी हमारी तरबियत की है, तो इतना ज़्यादा बच्चों को फ़ोकस करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग तो बिल्कुल बच्चों को मारने को मना करते हैं, जबकि हम तो मार खा के ही बड़े हुए हैं और हमारी भी तो इतनी अच्छी तरबियत हुई है। बहुत सारे लोगों का इस तरह का ख़्याल है कि उनके वालिदैन ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की है और मार के और डंडे लगा के। यकीन जानिए, अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक क्लिनिकल असेसमेंट करवा के देखिए। हम में से बहुत सारे लोग ये बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को सही तरह से जानते नहीं हैं। जब हम अपना असेसमेंट करवाएँगे ना, तो हमें पता चलेगा कि कितनी ही साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हमारे साथ हैं और उनका ताल्लुक़ हमारे बचपन से है, यानी पेरेंटिंग से है। क्योंकि अगर मान लिया जाए, आपको लगता है कि बहुत अच्छी तरबियत हुई हुई है, हमारी जो 90s की जनरेशन है या 80s की जनरेशन है, माँ-बाप ने बहुत अच्छा किया है, तो कहाँ है वो तरबियत? आपको क्या नज़र आती है? मुझे तो नज़र नहीं आती है हमारे ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान में। जिस जगह पर आप जाओ, लोग लड़ने-भिड़ने को तैयार हैं। किसी जगह पर लोग लाइन में लगने को तैयार नहीं है क्योंकि डिसिप्लिन नहीं हुआ हुआ। तो डिसिप्लिन बचपन में किया ही नहीं गया। कोई भी आप लाइन में लग के देखिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब सैकड़ों इश्यूज़ हैं, सिर्फ़ आप घर से बाहर निकलें, ठीक है? और होके आएँ 1-2 घंटे, तो आपको सैकड़ों इश्यूज़ लोगों में नज़र आएँगे। कोई किसी जगह पे जो है वो ज़रा से मसले के ऊपर गाड़ी रोक के जो है वो सारी सड़क जाम कर देगा। दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसा, लेकिन हमारे यहाँ होता है। तो फिर यही हम जब रिलेशनशिप में जाते हैं, दोस्तों से नहीं बन रही, रिश्तेदारों से नहीं बन रही, कितने ही हज़ारों लोग ऐसे होंगे जो रिश्तेदारों से ख़ता ताल्लुक़ी करके बैठे हुए होंगे, जबकि ये जानते हैं कि ख़ता ताल्लुक़ी कितना बड़ा गुनाह है। ये क्यों हम कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारी तरबियत में कहीं न कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से हम में अब बर्दाश्त नहीं है। ठीक है? हम छोटी-छोटी बातों पे ताल्लुक़ पता कर देते हैं, छोटी-छोटी बातों पे नौकरियाँ छोड़ के बैठ जाते हैं, ये जानते हुए कि अब जो है वो अगली नौकरी पता नहीं कब मिलेगी, घर का ख़र्चा जो है वो चलना मुश्किल है। लेकिन छोटी-सी बात के ऊपर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको एक रोज़गार दिया हुआ है, उसको आप गँवा देते हैं। मतलब कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल दूँ? हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर का रवैया बताता है उसकी तरबियत का। तालीम तो उसके पास बहुत होती है, बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ पीछे लगाई हुई होती हैं उसने, ठीक है? कि मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने वो भी किया हुआ है, मैंने वो भी किया हुआ है। 5 मिनट बात करके देखें आप उनसे, तो आपको पता चलेगा कि साहब ने सब कुछ किया हुआ है, लेकिन इख़लाक़ बहुत दूर है, ठीक है? इख़लाक़ या इख़लाक़ी तरबियत नहीं पाई, ठीक है? तो और ये हज़ारों डॉक्टर्स का है, ये एक नहीं, हज़ारों। किसी इंजीनियर के पास चले जाएँ, किसी बैंक में मैनेजर के पास चले जाएँ, आपको हर जगह के ऊपर नज़र आ जाएगा कि तरबियत का कितना बड़ा फ़ुक़दान है। बड़ी सी बड़ी जगह पे आप चले जाएँ, छोटी सी छोटी जगह पे। छोटी जगह पे तो हम ये कहते हैं ना कि लोगों को तालीम ही नहीं है, ठीक है? भई तालीम नहीं मिली, तरबियत तो मिली होगी ना, तरबियत भी नहीं मिली। तो बहुत सारे मैं ऐसे इदारों को जानता हूँ। अक्सर मेरा एक जो है वो दीनी मदरसे में जाना होता है। कराची का बहुत बड़ा मदरसा है, नाम नहीं लूँगा। लेकिन वहाँ जाके मुझे एहसास होता है कि ये साहब ने सारी दुनिया से जो है वो टाइटल लिए हैं अपने ऊपर कि मैं ये भी हूँ, मैं फ़लाँ शेख हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन अपना उनका स्टाफ़ इंतहाई बदतमीज़ है। तो जो शख़्स अपने स्टाफ़ को, जो उनके मातहत है, उनको तरबियत देने में नाकाम हो, वो सारी उम्मत का जो है वो ठेकेदार बना घूमता है। तो ऐसे तकलीफ़ होती है देख के कि आप अपने लोगों के जो करीब हैं, आपके मातहत हैं, जिनको आप सैलरी भी दे रहे हैं, उनको भी आप तरबियत नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया के आपने टाइटल्स अपने नाम किए हुए हैं और दुनिया के वो पता नहीं कितने 500 इन्फ्लुएंसर्स में भी आ जाते हैं वो लोग। तो बहरहाल ये मौज़ू नहीं है, लेकिन यहाँ आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, वो अनडायग्नोस्ड होते हैं। चूँकि हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, ये वर्ड्स टैबू हैं। हम इसका नाम भी अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते, इसलिए हमें अपने मसाइल का पता नहीं चलता और हमें पता नहीं चलता कि कितने ही मसाइल हम अपने बचपन से अपने साथ लिए बैठे हैं, लिए घूम रहे हैं और हम समझते हैं कि फ़लाँ का इख़लाक़ अच्छा नहीं है, फ़लाँ लोग अच्छे नहीं हैं।
لیکن ایسا نہیں ہوتا. لوگ تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے چائلڈ ہوڈ ٹراماس ان کے ساتھ ساری زندگی چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ٹراماس زیادہ تر والدین اور ٹیچرز کی جانب سے آ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہماری طبیعت بالکل ٹھیک ہے. شاید ہی چند لوگ ایسے ہوں گے، لیکن میجورٹی میں ایسا نہیں ہے. تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، پیرنٹنگ کو سیکھنا چاہیے. ایون آپ کے والدین نے بہت اچھی تربیت کر بھی لی ہو، تو اس وقت 40-50 سال 30 سال پہلے کی تربیت میں اور آج کا بچہ جو جس طرح کے مسائل سے گزر رہا ہے، جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے کی تربیت میں اور اس زمانے میں ویسے ہی بہت چینج آ چکا ہے. تو یہ سوچنا کہ ہم تربیت کریں گے ویسے ہی جیسے ہمارے والدین نے کی تھی، آپ غلط ٹریک پہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تب بھی نئے اسکلز، نئی معلومات، نئے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے نئی ٹیکنیک سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی اسکلز کو امپروو کرتے رہیے، اپنی اولاد کی خاطر، اپنی نسلوں کی خاطر. ٹھیک ہے، جس کو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو سنیے. بہت سارا کانٹینٹ اب اس موضوع پہ آتا جا رہا ہے، کتابیں آتی جا رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیجیے. دیکھیے، ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز لیتے ہیں نا، تو اس کے لیے ریویوز کر لیتے ہیں. ایک موبائل فون لینے جاتے ہیں تو 40-50 ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے اور کس کے کیا فیچرز ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری اب یہ جو ہے ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز لینے سے پہلے ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچہ جب آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کیے بنا اس کو پال لیں گے؟ وہ مشین کیسے استعمال کریں گے بغیر سیکھے؟ تو اپنی اسکلس کو امپروو کرتے رہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.